हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। वो पोस्ट है कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, जो कौन सी मंत्रालय में, वो है विदेश मंत्रालय भारत सरकार में। क्या होता है कि जितने लोग एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करते हैं वो सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका ग्रुप सी में सिलेक्शन हो जाए विदेश मंत्रालय में। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या खास है इस पोस्ट के बारे में और कितनी मेहनत करनी होगी आपको इस पोस्ट को एस्पायर करने के लिए। जी हाँ, सपने देखने तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जरूरी होता है सपनों के लिए मेहनत करना। तो आज की पोस्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि कितने मेहनत आपको करनी है और किससे एनालिसिस करेंगे। हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस 2 इयर्स में कितनी कट ऑफ गई है ग्रुप सी पोस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस पोस्ट की क्या खास बात है जो लोग इसके लिए इतना एस्पायर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वाली पोस्ट में यह फायदा है कि आपका और आपके परिवार का विदेश जाने का जो सपना है वो पूरा करती है भारत सरकार हर 3 साल पे। जी हाँ, आपकी पोस्टिंग होगी आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर 3 इयर्स बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ कंट्रीज ए, कंट्री बी, कंट्री सी। जी हाँ, जैसे वर्ल्ड में हमारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है, ए बी सी। तो आपको और आपके परिवार को सरकारी खर्चे पे विदेश जाने का मौका देती है भारत सरकार, और आपका रहना खाना पीना सब कुछ भारत सरकार अफोर्ड करती है। और सबसे बेस्ट चीज, जैसे प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, परिवार मतलब होता है आप और आपके बीवी बच्चे, बट नहीं, भारत सरकार के अकॉर्डिंग आप, आपके बूढ़े माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, ये सब होते हैं भारत सरकार के अकॉर्डिंग परिवार के अंदर। और इन सबको विदेश ले जा सकते हैं आप अपने साथ, किस पे, सरकारी खर्चे पे। और जैसे क्या होता है कि हम जितने मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना होता है अपने माँ बाप को घुमाना। तो आप ये सोचिए, माँ बाप को आप जहाज से तो घुमा रहे हैं, उसके साथ आप विदेश भी घुमाएंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है हर एक मिडिल क्लास बॉय के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो इस पोस्ट में आपको ये वाली फैसिलिटी मिलेगी। अब हम जानते हैं कि कितनी मेहनत या फिर कितने मार्क्स लाने होंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप सी पोस्ट के लिए। अब इसका एनालिसिस मैं करूंगा प्रीवियस ईयर 2019 और 20 में कितनी गई थी कट ऑफ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज। जी हाँ, हर एक कैटेगरी की अलग जाती है कट ऑफ। तो आज की वीडियो में 2019 और 2020 में कितने मार्क्स चाहिए थे हर एक कैटेगरी वाइज। अब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी होता है, लोग पूछते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी होता है, देखो एग्जैक्ट तो प्रीवियस ईयर जितनी नहीं जाएगी हम सबको पता है, बट क्या होता है कि एक बेंचमार्क सेट हो जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं 2020 में कितनी कट ऑफ गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब 2020 में अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसी थी आपकी कितनी थी, इसमें वैकेंसी, टोटल वैकेंसी थी आपकी 20। जी हाँ, 20 वैकेंसी थी सिर्फ। लेकिन आप ये सोचिए इसके बेनिफिट्स कितने हैं कि 20 लोग ही आप विदेश जा पाएंगे पूरे साल में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी 2020 एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की हम डिस्कस कर लेते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी 1 और कट ऑफ गई थी आपकी 163.30160। जी हाँ, लास्ट 5 डिजिट्स में नाम नहीं बोल लिख पा रहा इस पर, लेकिन आप ये समझिए कि 163 के करीब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एससी के लिए गई थी आपकी 158.86191 और उसकी वैकेंसी थी आपकी 3। एससी की वैकेंसी 3 थी और कट ऑफ 158 गई थी। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी 2020 में। और फिर उसके बाद आपका आता है ओबीसी। ओबीसी की वैकेंसीज थी आपकी 4 और कट ऑफ टोटल गई थी 165.16133। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा जिसमें लोग सेलेक्ट होते हैं, वो होते हैं यूआर। यूआर में होते हैं 166.39244 और टोटल वैकेंसीज होती हैं 12। इसमें 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था अंडर यूआर कैटेगरी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज भी होंगे, लेकिन 12 लोगों का सिलेक्शन हो गया था फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हम बात करते हैं 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी इस पोस्ट के लिए। 2019 में ईडब्ल्यूएस की पहले तो वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी 1 और 167
93,787 इतनी कट ऑफ गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए कितनी गई थी। एससी कैटेगरी की वैकेंसी थी 3 और उसके बाद कितने कट ऑफ गई थी 164.06275 इतनी कट ऑफ गई थी आपकी एससी कैटेगरी की इन द ईयर 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब नेक्स्ट है आपका एसटी। एसटी की आपकी एक भी वैकेंसी नहीं थी, तो एक भी कट ऑफ भी नहीं जारी हुई। अब नेक्स्ट है आपका ओबीसी। ओबीसी में आपकी वैकेंसी थी एक और कट ऑफ गई थी 172.54338 ये थी आपकी कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब नेक्स्ट है आपका यूआर अनरिजर्व। अब उसके बाद वैकेंसी थी इसमें 6 और टोटल कितने कट ऑफ गई थी आपकी, कट ऑफ गई थी 172.68020 ये था टोटल हर एक कैटेगरी वाइज का कि कितनी कट ऑफ गई थी और किन लोगों को मिला था, मतलब कितने मार्क्स थे आपके अगर आपको ग्रुप सी में सेलेक्ट होना है इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। गाइज मेरा मोटिवेशन या फिर मेरा एम ये होता है कि आपको एक बेंचमार्क सेट कर सकूं कि आप और मेहनत कर पाएं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि देखिए हम सबको अपना बेहतर करना या फिर बेहतर होना पसंद है, तो क्यों ना हम इसके लिए एस्पायर करें कि हम मून को टारगेट करें, तो कोई ना कोई स्टार तो हमसे टारगेट हो ही जाएगा। ये इंग्लिश का बहुत अच्छा इडियम है, ऑलवेज टारगेट फॉर द मून, इफ यू कांट हिट द मून यू विल ऑलवेज हिट द स्टार्स। तो क्या है कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एस्पायर भी करेंगे और बाय चांस खुदा ना खास्ता, मैं तो चाहूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो एमईए के लिए, लेकिन अगर नहीं भी हो पाया तो आपका दूसरे डिपार्टमेंट में जरूर हो जाएगा। तो हर एक हमें हमेशा बेंचमार्क हायर रखना चाहिए और क्यों ना अपने परिवार को बेस्ट फैसिलिटी दे पाए, खास करके वो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं और अपने परिवार को बेस्ट या फिर विदेश घुमाना चाहते हैं, वो भी सरकारी खर्चे पे। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मोटिवेटिंग लगा हो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोटिवेशन होगी तभी आप इतने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और मोटिवेशन देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।